हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इसकी बात करेंगे। इस वीडियो में सभी फैक्ट्स की बात करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ऐड किए हैं। तो ये वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, कुछ ना कुछ इस वीडियो में सीखने के लिए मिलेगा। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उस एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन हर ईयर पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति, जिसको सैनिक विद्रोह भी कहते हैं, इससे सभी एग्ज़ामों में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा 1857 की क्रांति के स्वरूप की बात करूंगा। क्या कारण रहा था, किस वजह से 1857 की क्रांति हुई थी, कैसे प्रारंभ हुआ 1857 की क्रांति, विस्तार में इसकी बात करेंगे। और विद्रोह के से संबंधित विचार की जो विद्रोह हुआ था उसमें सभी लोगों ने क्या क्या विचार दिए, इसका परिणाम क्या रहा, ये सफल रही कि असफल, असफलता के कारण क्या रहे, इसकी बात करेंगे। और भी महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि 1857 की जो क्रांति थी उसके समय इंग्लैंड में कौन था। इंग्लैंड में महारानी विक्टोरिया उस समय थी। और प्रधानमंत्री की बात करें, वहाँ पे ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थे पामस्टर्न। और भारत में जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो आप बताएंगे लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों, ये विद्रोह की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह की योजना भारत के बिठूर, जो कानपुर में है, में तैयार की गई थी, जिसमें नाना साहब और अजीमुल्ला खां थे। तो सबसे पहले जो 1857 की क्रांति की योजना बनी थी, ये बिठूर कानपुर में तैयार की गई थी और यहाँ पे नाना साहब और अजीमुल्ला खां थे। इसके बाद अजीमुल्ला कहाँ चले गए थे, लंदन चले गए और वहाँ रहकर भारतीयों से भी समर्थन लिया था। जो लंदन में भारतीय रहते थे उनसे समर्थन प्राप्त किया। इसके बाद 1857 के विद्रोह का जो प्रतीक है ये पूछा जाता है। तो 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था, कमल का फूल और रोटी था। और विद्रोही का जो झंडा था वो हरे रंग का झंडा प्रयोग करते थे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें कारण की बात करें, किस कारण से ये 1857 की क्रांति हुई। इसमें राजनीतिक कारण भी था, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और धार्मिक कारण, सैनिक कारण भी था और तात्कालिक कारण भी थे। प्रारंभ कैसे हुआ, विस्तार कहाँ कहाँ तक हुआ, विद्रोह से संबंधित विचार क्या रहे, परिणाम क्या रहा 1857 क्रांति का, असफलता के कारण क्या रहे, और महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। सबसे पहले 1857 के विद्रोह का स्वरूप, क्या स्वरूप था। देखिए, अनेक ब्रिटिश इतिहासकार इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह, मुस्लिम षड्यंत्र तथा धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह मानते हैं। बहुत सारे इतिहासकार जो हैं ब्रिटिश, वो सैनिक विद्रोह मानते हैं इसको, या फिर मुस्लिम षड्यंत्र भी मानते हैं। आगे बात करते हैं। अधिकांश भारतीय इतिहासकार इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन भी मानते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय आंदोलन 1857 क्रांति को ही माना जाता है। यह पूर्णतः राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, क्योंकि राष्ट्रीय भावना से सभी लोग प्रेरित नहीं थे। फिर भी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था, क्योंकि सभी का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। तो बात करते हैं कि इस 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था। सबसे पहले ये राष्ट्रीय भावना ही माना जाता है, क्योंकि सभी का उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना है। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो मुग़ल सम्राट थे उनके अधिकारों को हड़प भी लिया था, उनको नष्ट कर दिया गया था, ब्रिटिश शासकों ने नष्ट कर दिया था। इस वजह से भी ये 1857 की क्रांति हुई थी। डलहौजी ने
1856 में अवध के शासक, उस समय 1856 में डलहौजी बने थे। उन्होंने अवध के शासक वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवध के शासक कौन थे, तो वाजिद अली शाह। और कब किया था? 1856 में डलहौजी ने अवध को हड़प लिया था। किस वजह से? कुप्रशासन पूछा जाता है, किस कारण से? कुप्रशासन का आरोप लगाकर। आगे बात करते हैं। डलहौजी ने भारतीय नरेशों को पुत्र को गोद लेने का निषेध किया और राज्यों को हड़प लिया। कहने का मतलब क्या है कि जिनके पुत्र नहीं थे उनको गोद लेने नहीं दिया जाता था, उनकी संपत्ति को हड़प लिया जाता था। आगे बात करते हैं। आर्थिक कारण क्या रहा? आर्थिक कारण ये था कि राजस्व नीति के कारण लोगों को अत्यधिक कर देना पड़ता था। इस वजह से अकाल मृत्यु और महामारी पैदा हो गई थी। इस वजह से भी ये 1857 क्रांति हुई थी। आगे बात करते हैं। और भी सामाजिक कारण या धार्मिक कारण क्या रहे थे? यहाँ भी ये भी कारण था, इस वजह से भी 1857 क्रांति हुई। अंग्रेज जो थे भारतीयों का बहुत अपमान करते थे, वे भारतीयों को गालियाँ भी देते थे। इस वजह से जो भारतीय थे वो उनका गुस्सा फूट गया और 1857 क्रांति हो गई। एक अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड के अनुसार हमारा भारत में अधिकार करने का उद्देश्य लोगों को ईसाई बनाना था। अंग्रेज जो एक एडवर्ड थे अधिकारी ने, उन्होंने ये कहा था कि जितने भी भारतीय हैं उनको हमारा उद्देश्य ईसाई बनाना था। ये सुनकर सभी भारतीयों का गुस्सा फूट गया और 1857 क्रांति में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे भारतीय सेना में 2,38,000 सैनिक व 45,000 यूरोपीय सैनिक थे, जिसमें भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी। सैनिक में असंतोष का सबसे बड़ा कारण भेदभाव की नीतियाँ थीं। कहने का मतलब ये है कि भारतीय जो सेना में जो यूरोपीय सेना थी उसमें भारतीय सबसे ज़्यादा थे और यूरोप के लोग बहुत ही कम थे। इसके बाद 1854 में डाकघर सुधार अधिनियम पारित हुआ। इसके द्वारा सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा बंद की गई। जो भारतीय सैनिक थे उनके जो डाक थे, मतलब पत्र जो था, उनको फ्री नहीं देने दिया जाता था। उसके लिए उनको टैक्स देना पड़ता था, रुपये पे करना पड़ता था। इस वजह से जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने विद्रोह किया। ये कब पारित हुआ था? कैनिंग सरकार, कैनिंग थे, उसमें लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद 1856 में ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों को ब्राउन बेस्ड बंदूक की जगह न्यू इनफील्ड राइफल प्रयोग करने के लिए दिया, जिसमें चर्बी युक्त कारतूस लगी हुई थी, जिसे दांतों से खींचना पड़ता था। कहने का मतलब ये है 1857 क्रांति इसलिए हुई क्योंकि 1856 में ब्रिटिश सरकार ने एक नई बंदूक लाई जिसका नाम था न्यू इनफील्ड क्या थी? इस बंदूक में जो कारतूस लगती थी वो कारतूस को पहले दांत से खींचना पड़ता था, क्योंकि तभी वो बंदूक में वो गोली चलती थी। सर्वप्रथम बंगाल में अफवाह फैली कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। इसके बाद सरकार ने कारतूसों को मंगाना शुरू कर दिया तो शक हकीकत में बदल गया। कहने का मतलब क्या है कि जो गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई होती थी, जो कारतूस की बाहर की लेयर होती थी उसमें गाय या सुअर की चर्बी लगी हुई होती थी। इस वजह से जो सैनिक थे वो हिंदू और मुस्लिम, उन्होंने विद्रोह कर दिया कि मैं दांत से इसको नहीं काटूंगा। इसके बाद क्या हुआ? सर्वप्रथम बंगाल में स्थित दमन के सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तो बंगाल में सबसे पहले ये आंदोलन शुरू हुआ। 1857 की क्रांति बंगाल से ही शुरू हुई थी सबसे पहले 1856 में ही। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इस वीडियो में मैं पूरे 1857 क्रांति को डिटेल में पढ़ूंगा, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, कहीं भी स्किप मत करिएगा। डिटेल में पढ़ेंगे और पूरी जानकारी लेके रहेंगे। ये देखिए इस तरह की बंदूक होती थी और इस तरह से चर्बी को खींचकर फिर बंदूक में गोली डालकर चलाया जाता था। चलिए देखते हैं आगे। तात्कालिक कारण क्या था? यहाँ पे कारण बताया गया है कि 28 मार्च
1857 को बैरकपुर छावनी में 34वीं रेजिमेंट में एक सिपाही मंगल पांडे ने मंगल पांडे का नाम सुना होगा कि मंगल पांडे को सबसे पहले गोली मारी गई थी। इस वजह से ही 1857 की क्रांति शुरू हो गई थी। दोस्तों यहाँ पे देखो, उन्होंने एंडजूड लिनेंट बाग में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सर्जेंट ह्यूरन को गोली मारकर घायल कर दिया। मंगल पांडे को 8 अप्रैल को 1857 को फांसी दे दी गई और विद्रोह यहीं से विद्रोह में बदल गया। कहने का मतलब क्या है कि जो बैरकपुर छावनी में 34वीं रेजिमेंट था, उसमें मंगल पांडे नाम के एक सैनिक थे। उन्होंने सबसे पहले एक अंग्रेज को गोली मार दी। इस वजह से उनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। फांसी का सज़ा देने से जो भारतीय थे सैनिक, उन्होंने क्या किया, आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। चलिए आगे देखते हैं कि ये आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी से कुछ भारतीय सैनिक कारतूस लेने से इनकार कर दिए। परिणाम स्वरूप उस पर मुकदमा चला और 9 मई 1857 को 85 सैनिकों को नौकरी से बर्खास्त करके सज़ा सुनाई गई। तो 10 मई 1857 में मेरठ में स्थित सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो विद्रोह शुरू हुआ था वो बंगाल में बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे की हत्या करने से ही स्टार्ट हुआ था। इसके बाद क्या हुआ कि 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। तो सब पूछा जाता है कि मेरठ से किसने किया था, तो मंगल पांडे ही। आगे बात करते हैं दिल्ली से। तो दिल्ली में कहाँ से स्टार्ट हुआ, मेरठ में सभी विद्रोही सैनिक कहाँ पहुँच गए, दिल्ली पहुँच गए और वहाँ पे अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया। तो पूछा जाता दिल्ली से किसने सपोर्ट किया था, तो बहादुर शाह जफर ने। 20 सितंबर 1857 को हडसन ने नेतृत्व में अंग्रेजी सेना दिल्ली पहुंची और विद्रोहियों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो दिल्ली में 1857 क्रांति को किसने दबाया था, हडसन ने। हडसन जो अंग्रेज का सेना का हेड था, उसने दिल्ली पर अधिकार किया और जो हमारे विद्रोही सैनिक थे उनको भगा दिया। बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे जा छिपे थे। अंत में मृत्युदंड देने के शर्त पर आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें रंगून भेज दिया गया था, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो बहादुर शाह जफर जो थे, ये 1857 की क्रांति दिल्ली से इन्होंने लीड किया था और इनको अंग्रेजों ने पकड़कर रंगून भेज दिया, जो कि अब म्यांमार में है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे क्या है कि इनकी देखरेख में बिरजिस कादर को अवध का नवाब घोषित कर दिया। तो अवध का नवाब घोषित कर दिया था। 1858 में कैंपबेल ने नेतृत्व में एक सेना लखनऊ पहुंची। उन्होंने विद्रोहियों को पराजित कर लखनऊ पर अधिकार कर लिया। तो लखनऊ में किसने 1857 की क्रांति को लीड किया था, बेगम हजरत महल ने। तो बेगम हजरत महल को किसने दबाया था, यहाँ पे क्या है कि कैंपबेल आए थे, उन्होंने उसका नेतृत्व किया और उन्होंने अंग्रेज की तरफ से ये जो विद्रोहियों को पराजित कर दिया था। बेगम हजरत महल गिरफ्तार से बचने के लिए नेपाल चली गई थी। तो बेगम हजरत महल जो थे लखनऊ से लीड कर रही थी 1857 क्रांति को, और वो भागकर कहाँ चली गई थी, नेपाल चली गई थी। चलिए आगे बात करते हैं। आगे कानपुर से किसने 1857 की लीड किया था। कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व नाना साहब, जिनका नाम धोंदू पंत है, ने किया, जिन्हें पेशवा घोषित किया गया। आगे बात करते हैं। नाना साहब ने की तरफ से लड़ने की जिम्मेदारी तात्या टोपे को दी गई, जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम पूछा जाता है तो आप बताएंगे रामचंद्र पांडुरंग, और नाना साहब का धोंदू पंत। तो इन दोनों का वास्तविक नाम आपको ध्यान रखना है। दिसंबर 1857 में कैंपबेल में नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कानपुर पहुंची और फिर वे कानपुर से अधिकार कर लिया। नाना साहब नेपाल भाग गए, जबकि तात्या टोपे गिरफ्तार कर लिए गए। अंततः उनकी फांसी हो गई। यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों। आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पे मार्च 1858 में हीरोज ने नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना झांसी पहुंची। तो झांसी में जो महारानी लक्ष्मीबाई 1857 क्रांति को लीड कर रही थी, उसको किसने दबाया था, हीरोज ने। चलिए आगे बात करते हैं। 1857 क्रांति ग्वालियर पहुंचा और रानी को वहीं पे हराया था। तो वीर गति को प्राप्त कर गई थी रानी,
युद्ध में। चलिए आगे बात करते हैं जगदीशपुर से। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं जगदीशपुर, जो कि बिहार में पड़ता है। बिहार से किसने लीड किया था 1857 क्रांति को? तो यहाँ पे क्या है, जिम्मेदार जी थे 80 वर्षीय, जो कि थे बाबू कुंवर सिंह। कुंवर सिंह का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो कुंवर सिंह कहाँ से लीड किया था? जगदीशपुर से, जो कि बिहार में है। इलाहाबाद से यहाँ के विद्रोह को मौलवी लियाकत अली, और फैजाबाद से नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला शाह। तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है। जगदीशपुर से बिहार से कुंवर सिंह, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, एक साथ देख लेते हैं कि कौन कहाँ से लीड किया और किसने दमन किया, नेतृत्व किया। यहाँ पे दिल्ली से कौन था? बहादुर शाह जफर। और इसको किसने दमन किया था? हडसन ने। लखनऊ की बात करें तो बेगम हजरत महल, इनको किसने? कैंपबेल ने। कानपुर से नाना साहब, और इसको भी कैंपबेल ने ही दमन किया था। दमन करने का मतलब क्या है कि जो विद्रोह था उसको दबाया था। चलिए झांसी की बात करते हैं। तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, इनका हिरोज ने दमन किया था। जगदीशपुर से कुंवर सिंह, जो कि बिहार में है, इसका विलियम टेलर और वीएसएट आयर थे। इलाहाबाद की बात करें तो मौलवी लियाकत अली थे। यहाँ पे जनरल नील ने दमन किया था 1857 क्रांति को। फैजाबाद की बात करें तो फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो कि कैंपबेल ने ही इनको दमन किया था। बरेली से खान बहादुर खान, इनको भी कैंपबेल ने ही दमन किया था कि 1857 क्रांति जो बरेली में हो रही थी उसको लीड खान बहादुर खान कर रहे थे, और इसको किसने दबा दिया? कैंपबेल, जो कि अंग्रेज का अधिकारी था। गोरखपुर की बात करें तो गजाधर सिंह और निजाम मोहम्मद, ये स्थानीय सेना वहाँ की जो गोरखपुर की थी, उन्होंने ये दमन कर दिया इस क्रांति को। मंदसौर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पे फिरोज शाह लीड कर रहे थे और स्थानीय सेना ने दमन कर दिया है। इसी तरह से कोटा से और असम से यहाँ पे बात करेंगे, ये सब थे। चलिए आगे बात करते हैं कुल्लू, यहाँ पे वीर सिंह प्रताप सिंह, ये कि स्थानीय सेना ने दमन किया। मथुरा से देवी सिंह और मेरठ से कदम सिंह, इनको आपको ध्यान रखना है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अभी ये वीडियो बहुत ही पूरे डिटेल में देखेंगे, एक भी टॉपिक 1857 क्रांति से छूटने वाला नहीं है। अगर ये वीडियो आप अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं, नोट्स बना लेंगे, तो आराम से आपका ये पार्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे कि यह एक सैनिक विद्रोह था। किसने क्या कहा? लॉरेंस और सीले ने कहा था कि यह एक सैनिक विद्रोह है। जो यहाँ पे E.R. रीज ने कहा था, L.E.R. रीज, उन्होंने कहा था यह धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध युद्ध था। जो धर्मांध मतलब ईसाई में बदलना चाहते थे भारतीयों को। यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था, T.R. होम्स ने कहा था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि B.D. सावरकर और अशोक मेहता ने कहा था कि यह भारत की जन स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो किसने कहा था? B.D. सावरकर और अशोक मेहता जी ने। यह आंदोलन राष्ट्रीय विद्रोह था। डिजरौली ने बोला था कि यह आंदोलन राष्ट्रीय विद्रोह है, कि राष्ट्र के लिए विद्रोह लड़ा गया है। लॉर्ड कैनिंग ने क्या बोला था कि इन देसी नरेशों एवं सरदारों ने इस तूफान के आगे तरंग रोध का कार्य किया, अन्यथा यह एक ही झोंके में उड़ गए होते। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने बोला था। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर सोई हुई महिला सभी विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। किसने बोला था? हीरोज ने। हीरोज जो अंग्रेज था, उन्होंने ही दमन किया था रानी लक्ष्मीबाई को। तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बोला था कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। किसने बोला? हीरोज ने कहा था। चलिए, विद्रोह के असफलता के कारण क्या थे, किस वजह से असफल हो गया ये विद्रोह? विद्रोह के सीमित स्वरूप। यहाँ विद्रोह जो हुआ था इसकी सीमित स्वरूप था, ज़्यादा लोग जान नहीं पाए थे। अगला क्या है? देसी नरेशों एवं सरदारों की गद्दारी। जो देसी नरेश थे, जो देसी राजा थे, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था क्रांति में। कुशल नेतृत्व का अभाव था कि कुशल लोगों ने नेतृत्व नहीं किया। निश्चित उद्देश्यों का अभाव, उद्देश्य भी कोई निश्चित नहीं था कि क्या करना है।
विद्रोहियों के पास सीमित साधन। जो विद्रोहियों ने किया था तो उनके बंदूक नहीं थी और कोई भी साधन नहीं थे कि ये लड़ाई लड़ी जाए। जन समर्थन का अभाव। जो लोग बड़े थे, जो व्यापारी थे, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। अंग्रेजी सेना का कुशल नेतृत्व। अंग्रेज जो सेना थे कुशल थे, उन्होंने दमन कर दिया और इस क्रांति को दबा दिया था। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे पूरा डिटेल में देखेंगे कि विद्रोह में सब पहले अजीमुल्ला खां लंदन एवं तुर्की गए और यहाँ पे कुस्तुतनिया में उनकी मुलाकात ब्रिटिश पत्रकार WH रसेल से हुई थी। तो अजीमुल्ला लंदन गए थे, वहाँ पे किससे मुलाकात हुई? तो पत्रकार थे अंग्रेज ब्रिटिश WH रसेल। बेगम हजरत महल के साथ सिकंदराबाद में वीरांगना उदा देवी ने युद्ध किया था। तात्या टोपे ने को 1859 में फांसी दी गई और विद्रोह में अंतिम घटना थी। 1857 के विद्रोह में झंडा गीत की रचना अजीमुल्ला खां ने की और इस प्रकार था, क्या था कि हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा। तो किसने बोला था? ये लाइन अजीमुल्ला खां ने बोली थी। चलिए दोस्तों, अब प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से उसकी बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया 1857 की विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? इसमें तात्कालिक कारण की बात किया जा रहा है। तो क्या था कि चर्बी युक्त वाले कारतूसों का प्रयोग ये हुआ था, इसलिए 1857 की विद्रोह का तात्कालिक कारण था। इसके बाद बात करते हैं, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाली कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था? वो थे मंगल पांडे, जो बैरकपुर छावनी से थे, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। चलिए आगे बात करते हैं। मंगल पांडे, जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था किससे था? ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। अगला क्वेश्चन, बेगम हजरत महल ने 1857 को विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया? बेगम हजरत महल जो थी वो लखनऊ से लीड कर रही थी। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये यूपी पेट में आया है, UPPET इसमें आया है 2019 में। यहाँ पे थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। 1857 के विद्रोह के कानपुर के नेतृत्व किसने किया था? कानपुर से किसने किया था? कुंवर सिंह तात्या टोपे जी ने कानपुर से नेतृत्व किया था। कानपुर से तात्या टोपे और जो कुंवर सिंह थे जगदीशपुर से नेतृत्व किया था। चलिए आगे बात करते हैं। 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? यहाँ पे थे लॉर्ड पामस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर से कुंवर सिंह। 1857 में भारत में विद्रोह के नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र था 1857 विद्रोह के से प्रभावित नहीं था? तो यहाँ पे चित्तौड़ था, बाकी सब जगह से प्रभावित थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। चलिए आगे बात करते हैं। ये मिलान है, इसको ध्यान से मिलाते हैं। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से। यहाँ पे क्षेत्र कानपुर से कौन थे? कानपुर से तात्या टोपे। इलाहाबाद से हमारे लियाकत अली। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। जगदीशपुर से कुंवर सिंह। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे ये अगर आपको क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लग रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। 1857 के विद्रोह का असफलता के समय के बाद मुग़ल बादशाह बहादुर शाह सेकंड को कहाँ से किसने गिरफ्तार किया था? कहाँ से किया था? हुमायूं की कब्र के पास से किया था और हडसन ने किया था। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NTPC 2021 में ही आया है। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? किस कारण से रहा था? क्योंकि वहाँ पे जमींदारों की असहभागिता थी।
किसी भी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी भी थी, इस वजह से ही असफल रहा था। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।